चलिए तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, क्या दे रखा हुआ है, एड्स प्लम्बिंग एंड फिटिंग्स लिमिटेड APFL जिसे बोलते हैं, डील्स इन द प्लम्बिंग मटेरियल एंड ऑल्सो प्रोवाइड द प्लम्बिंग सर्विस टू इट्स कस्टमर। तो यहाँ पे प्लम्बिंग सर्विस दिया जा रहा है कब, ऑन 12 अगस्त 2022 APFL रिसीव अ जॉब ऑर्डर फॉर अ स्टूडेंट हॉस्टल टू सप्लाई द फिटिंग और प्लम्बिंग मटेरियल। तो यहाँ पे इसको क्या आ गया, ऑर्डर आ गया। यहाँ तक में तो कुछ है नहीं ना। द वर्क इज़ टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द हॉस्टल ओनर। तो जिस तरह से हॉस्टल ओनर बढ़ेगा उस तरह से यहाँ पे जॉब स्टार्ट करा जाएगा। ठीक है, आगे सबसे क्या बोला कि हॉस्टल विल बी इनोग्रेटेड ऑन 5 September 2022 एंड वर्क इज़ टू बी completed by 3 September 2022 फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिलेटेड टू द जॉब वर्क। वो हम लोग के पास गिवन है। तो देखिए यहाँ तक में हम लोग के पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट नहीं था। इसमें क्या बोला था सिंपली कि एक जॉब का ऑर्डर आया जॉब वर्क के लिए, जो हॉस्टल बनाने के लिए, जिसका इनोग्रेशन 5 तारीख को था और जिसका हम लोग को काम कंप्लीट करके देना है कब तक, तो यहाँ पे 3 September तक। यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन कुछ भी रिलेवेंट नहीं था, तो इसे नहीं भी रीड करते तो कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए मेनली हम लोग के पास क्या क्या दे रखा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग के पास डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, जिसमें क्या बोला APFL यूजेज वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड यूज़ किया जाता है फॉर प्राइजिंग ऑफ द मेटल इशू। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज यूज़ किया जाएगा प्राइजिंग ऑफ द इशू के लिए। तो वेटेड एवरेज हम लोग कैसे करते थे, तो जो हम लोग के पास पहले क्वांटिटी परचेज करके रखे होते थे, तो क्वांटिटी परचेज करके रखते थे उसके प्राइस से मल्टीप्लाई, फिर से जो क्वांटिटी परचेज करते उससे प्राइस से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कर देते, तो हम लोग के पास क्या होता था, वेटेड एवरेज प्राइस आता था। एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले प्राइस 1 इंटू क्वान्टिटी 1, फिर प्राइस 2 इंटू क्वान्टिटी 2, इस तरह से हम लोग मंगाते चलेंगे। प्राइस 3 इंटू क्वान्टिटी 3, और लास्ट में हम लोग क्या कर देते थे, क्वांटिटी 1 प्लस में क्वांटिटी 2 प्लस क्वांटिटी 3। तो ये इस तरह से हम लोग क्या निकालते थे, वेटेड एवरेज प्राइस निकालते थे। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं कि जो भी प्राइस होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसके क्वांटिटी से, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसका वेटेड। ठीक है, तो ये हम लोग के पास हो गया वेटेड एवरेज का। अब देखिए समझ में क्या बोला है, ओपनिंग स्टॉक जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है कब का, तो यहाँ पे 12 अगस्त का हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा हुआ है। इसमें डेट रिलेवेंट है, तो ये सब डेट ध्यान देना है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है कि 15 mm GI पाइप जो 12 यूनिट का था, जो 15 फीट साइज में देखा वो 600 ईच करके हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक में है। फिर 20 mm GI पाइप जो 10 यूनिट है 15 फीट के लिए, जो हम लोग के पास 60 कैरेट से अदर फिटिंग्स दे रखा हुआ है, जो हम लोग के पास 60 यूनिट। उसके बाद हम लोग के पास क्या है 26 ईच करके। फिर स्टेनलेस स्टील जो हम लोग के पास 6 यूनिट का दे रखा है, जो 204 ईच करके दे रखा है। फिर हम लोग के पास दे रखा है वर्ल्ड जो हम लोग के पास 8 यूनिट का दे रखा है और 404 ईच करके दे रखा है। इस तरह से ये हम लोग के पास क्या दे रखा था, ओपनिंग स्टॉक का। अब हम लोग के पास जो दे रखा है इन्फॉर्मेशन वो किस चीज़ के लिए दे रखा है, तो ये हम लोग के पास परचेज के लिए दे रखा हुआ है। तो परचेज यहाँ पे कब किया गया था, 16 अगस्त को। तो 20 mm पाइप किया गया था, 10 यूनिट किया गया था वर्ल्ड का। उसके बाद हम लोग के पास 18 अगस्त को यहाँ पे क्या दे रखा था, फिर से परचेज किया गया फिटिंग्स मटेरियल का, फिर स्टेनलेस स्टील का। फिर 27 अगस्त को यहाँ पे क्या किया, तो इसमें परचेज किया गया 15, फिर 20, फिर वर्ल्ड का यहाँ पे परचेज किया गया। उसके बाद हम लोग के पास क्या है, इशूज़ फॉर द हॉस्टल जॉब। तो ये हम लोग के पास इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ तक, इससे ऊपर तक में हम लोग क्या देखे, तो इससे हम लोग ऊपर तक में जो देखे थे, सबसे पहले हम लोग देखे थे कि जो हम लोग के पास मटेरियल था उसे वेटेड एवरेज मेथड से यूज़ मतलब जो है इशू किया जाएगा, ये हम लोग के पास गिवन था। उसके बाद हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक गिवन था, और उसके बाद हम लोग के पास परचेज का दे रखा होता है कि कौन कौन सा मटेरियल हम लोग परचेज किए हैं किस डेट में, और हम लोग के पास जो ओपनिंग स्टॉक था वो किस डेट में, वो अभी तक में गिवन था। अब हम लोग के पास जो मेन स्टार्ट यहाँ से हो रहा है कि यहाँ पे जो इशू किया गया, मतलब ये जॉब को कंप्लीट करने के लिए जो इशू किया गया वो अभी तक में हम लोग के पास अब दे रखा हुआ है। तो देखिए अभी तक में सम्स का सार क्या हुआ कि हम लोग के पास ऑर्डर आया, जो भी कंपनी था उसके पास ऑर्डर आया, वो जो ऑर्डर है उसके बाद उसके पास जो डायरेक्ट मेटल था उसका ओपनिंग स्टॉक था, और उसके बाद वो परचेज किया था एक सर्टेन डेट में, डेट वाइज। फिर जो यूज़ करेगा रेट, जो प्राइस जो चार्ज करेगा इशू करने टाइम में, वो वेटेज एवरेज मेथड के हिसाब से चार्ज करेगा। अब इस जॉब के लिए, इस स्पेसिफिक काम के लिए कितना कितना इशू किया गया वो हम लोग के पास यहाँ पे नीचे में दे रखा हुआ है। तो 12 अगस्त को इशू किया गया जो 12 mm पाइप यूज़ किया गया। फिर वहाँ पे 17 अगस्त को इशू किया गया। फिर 28 अगस्त को इशू किया गया। फिर 30 अगस्त को यहाँ पे इशू किया गया, मतलब सर्टेन जो भी मटेरियल है वो उसे इशू किया गया वो जॉब को कंप्लीट करने के लिए। अब क्या बोला यहाँ पे डायरेक्ट लेबर के बारे में, तो डायरेक्ट लेबर में हम लोग के पास सबसे पहले प्लम्बर है, उसके बाद हेल्पर है। तो प्लम्बर जो है 180 हम लोग के पास आवर दे रखा है, जो 50 ईच करके है, इंक्लूड 12 आवर ओवर टाइम। मतलब इस 180 में से 12 हम लोग के पास क्या चीज़ का है, तो यहाँ पे ओवर टाइम का दे रखा हुआ है। फिर हम लोग के पास 192 है जो 35 पर आवर के हिसाब से, जिसमें 24 लेबर आवर इंक्लूडेड है। जो 192 है ना, इसमें 24 आवर ओवर टाइम का इंक्लूड है। फिर ओवर टाइम को जो पे किया जाता है 1.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल वेजेज। तो जो भी नॉर्मल वेजेज है उसका 1.5 टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, ओवर जो
ओवर टाइम है उसका पेमेंट करते हैं। तो ये हम लोग के पास हो गया डायरेक्ट लेबर का। फिर हम लोग के पास ओवरहेड के बारे में क्या बोला कि ओवरहेड को अप्लाई किया जाएगा 13 पर लेबर आवर के हिसाब से। तो ओवरहेड का हम लोग के पास रेट दे रखा हुआ है। फिर हम लोग के पास प्राइजिंग पॉलिसी के बारे में बोल रहा है कि प्राइजिंग किस तरह से चार्ज करेगा ये कंपनी जो इसके पास ऑर्डर आया है उसके लिए। तो इसमें बोला इट इज़ कंपनीज पॉलिसी टू प्राइस ऑल द ऑर्डर्स बेस्ड ऑन द अचीवमेंट ऑफ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द 25% ऑन सेल। तो जो प्रॉफिट चार्ज किया जाएगा तो ये है 25% ऑन सेल। तो सेल के बेसिस पे सेल पे 25% प्रॉफिट चार्ज किया जाएगा। हम लोग को सम्स में रिक्वायर्ड क्या है तो कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। तो हम लोग को सबसे पहले जॉब के लिए जितना टोटल कॉस्ट लगेगा वो कैलकुलेट करना है। और दूसरा जो हम लोग को काम करना है क्या करना है तो कैलकुलेट द प्राइस चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। तो प्राइस हम लोग कितना चार्ज करेंगे कस्टमर से वो भी कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहला हम लोग के पास पार्ट क्या हो गया कि हम लोग को कॉस्ट कैलकुलेट करना है। और दूसरा जो हम लोग के पास हो गया वो क्या हो गया कि प्राइस कितना चार्ज किया जाएगा किससे कस्टमर से वो हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करा जाएगा। मतलब जो टोटल कॉस्ट होगा उस पर 25% हम लोग ऑन सेल के बेसिस पे प्रॉफिट चार्ज करेंगे। तो हम लोग के पास प्राइस कितना चार्ज करेंगे कस्टमर से वो निकल के आ जाएगा। तो ये हम लोग के पास सम्स था। अब हम लोग एक एक चीज़ करके यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। एक बार मैं ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ क्वेश्चन का। तो देखिए क्वेश्चन में जो हम लोग के पास था ना, हम लोग के पास एक ऑर्डर आया था। सबसे पहले क्या था ऑर्डर रिसीव हुआ था। उसके बाद हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक कुछ था। फिर हम लोग के पास हम कुछ लोग मटेरियल जो था परचेज किए थे। ये मटेरियल का बात हो रहा है, ठीक है। फिर परचेज करके हम लोग रख लिए थे, जो कंपनी था वो अपने पास रख लिया था। उसके बाद इसके पास जो ऑर्डर था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये इशू किया। इसी परचेज में इसी में से जो ओपनिंग स्टॉक था प्लस में जो परचेज था इसमें से यहाँ पे क्या किया गया तो यहाँ पे इशू किया गया, ठीक है। ऑर्डर में को कंप्लीट करने के लिए जो भी मटेरियल था उसे इशू किया गया। तो ये हम लोग के पास सेकंड इन्फॉर्मेशन था। फिर हम लोग के पास लेबर के बारे में दे रखा था। फिर हम लोग के पास ओवरहेड के बारे में एक्सपेंस दे रखा था। तो जो हम लोग के पास मटेरियल का कॉस्ट होगा प्लस में जो लेबर का कॉस्ट होगा प्लस में जो ओवरहेड का कॉस्ट होगा ये सबको मिला करके हम लोग के पास क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सबसे पहले जॉब को कंप्लीट करने के लिए जितना मटेरियल इशू किया गया वो प्लस में लेबर का कॉस्ट प्लस में ओवरहेड का कॉस्ट, तो तीनों कॉस्ट मिला देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट। इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट, तो हम लोग कितना प्राइस चार्ज करेंगे कस्टमर से वो निकल के आ जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग के पास उसमें गिवन था, ठीक है। अब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे एक एक चीज़ करके समझ करके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक था। फिर हम लोग के पास परचेज था। और हम लोग को जो चार्ज करना है यहाँ पे प्राइस जो चार्ज करना है प्राइसिंग पॉलिसी जो होगा वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से। तो ये हो गया। इससे ये तो रिलेवेंट नहीं है ना, ये हम लोग खरीद करके नॉर्मली यहाँ पे रख लिए। तो ये हम लोग के पास हो गया ये अमाउंट। अब मेन रिलेवेंट जो पार्ट है हम लोग कितना इशू किए हॉस्टल जॉब को कंप्लीट करने के लिए, मतलब जॉब को कंप्लीट करने के लिए हम लोग कितना इशू किए वही तो हम लोग के पास कॉस्ट का पार्ट बनेगा ना। जो हम लोग के पास खरीद के रखे वो थोड़ी ना कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अगर उसे हम लोग यूज़ करेंगे तब जो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो वो चीज़ आप लोग को ध्यान में देना है, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं वो उससे रिलेटेड हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले 12 अगस्त को, सबसे पहले कितना तो 12 अगस्त को हम लोग क्या यूज़ करें। तो देखिए 12 अगस्त को हम लोग 20 mm GI पाइप यूज़ कर रहे हैं 2 यूनिट का, जिसका साइज़ कितना था 15 फीट का। तो अब हम लोग को यहाँ पे 20 mm पाइप खोजना है 12 अगस्त से पहले कितना हम लोग के पास था। तो देखिए 12 अगस्त से पहले का हम लोग को खोजना है। तो 12 अगस्त से पहले का तो हम लोग के पास यही दे रखा ना डेटा। यहाँ से तो यहाँ पे 16 अगस्त से स्टार्ट हो जा रहा है, यहाँ से 18 अगस्त से स्टार्ट हो जा रहा है। तो हम लोग को 12 अगस्त से पहले का खोजना था जब हम लोग इशू कर रहे थे। यहाँ पे जो इशू किए थे कब तो 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त से पहले जो मटेरियल हम लोग के पास होगा वही तो हम लोग इशू कर पाएंगे। जो 12 अगस्त के बाद में हम लोग परचेज़ किए उसे हम लोग को इशू करना है। तो उसे जब हम लोग खरीदेंगे उसके बाद ही इशू कर सकते हैं, उससे पहले तो हम लोग के पास आ नहीं जाएगा। तो इसलिए हम लोग 12 अगस्त से जो पहले हम लोग के पास मटेरियल था उसमें से चेक करेंगे कि हम लोग 20 mm का जो पाइप यहाँ पे इशू किया गया उसका यहाँ पे कॉस्ट कितना होने वाला है, उसका हम लोग किस प्राइस पे जो उसे क्या करने वाले हैं इशू करने वाले वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले। तो देखिए यहाँ से परचेज तो 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे 12 अगस्त का दे रखा था ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में हम लोग के पास क्या है 20 mm पाइप है। जो हम लोग के पास 20 mm पाइप था जो कितना यूनिट था 10 यूनिट का हम लोग के पास देख रखा हुआ था, जो 15 फीट का दे रखा हुआ था, जो जिसका प्राइस कितना था 660। तो जो 10 यूनिट हम लोग के पास था इसमें से हम लोग कितना इशू करेंगे 2 यूनिट इशू कर देंगे। तो इसमें से हम लोग इशू कर दें यहाँ पे कितना यूनिट, तो इस 15 में से हम लोग 2 यूनिट इशू कर दिए। तो हम लोग के पास अभी कितना बचा 13, जिसका यहाँ पे कॉस्ट कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 660। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पे 2 यूनिट इशू कर देंगे कितना प्राइस है तो यहाँ पे 660 प्राइस से इशू कर देंगे। तो वही चीज़ हम लोग के पास यहाँ पे लिखा हुआ है जो वर्किंग नोट 2 में हम लोग दिखा रहे हैं। 12 अगस्त को सबसे पहले इशू किए 2 यूनिट इशू किए जिसका प्राइस कितना हो जाएगा 660 करके हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास आ गया 20 mm GI पाइप का। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 20 mm GI पाइप का हम लोग के पास ये आ गया। फिर ये तो हम लोग के पास हो गया फर्स्ट इशू का, ये इशू वाला हम लोग के पास कंप्लीट हो गया। सेकंड में क्या बोला अदर फिटिंग्स इशू किया गया, जो 18 यूनिट इशू किया गया। तो अदर फिटिंग्स के रिलेटेड हम लोग देखते हैं 12 अगस्त में। तो 12 अगस्त का डेटा हम लोग के पास यही है। इसमें हम लोग के पास क्या बोला था अदर फिटिंग्स, जो हम लोग के पास 60 था यूनिट और हम लोग इशू कितना कर दिए 18। तो हम लोग 16 में से क्या कर देंगे
माइनस कर देंगे 18, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 16 में से अगर 18 माइनस कर दिया तो हम लोग के पास आ गया, सॉरी 60 था ना, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 42, और जिसका प्राइस कितना था 26 के हिसाब से, तो हम लोग 26 के हिसाब से यहाँ पे चार्ज कर देंगे। तो यहाँ पे 26 के हिसाब से हम लोग 18 यूनिट को यहाँ पे चार्ज कर दिए। तो ये वाला भी हो गया अदर फिटिंग्स का, फर्स्ट नंबर का 12th का, तो ये हम लोग के पास हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे जो इशू किए थे उसमें, तो नेक्स्ट हम लोग के पास ये भी हो गया, प्लस में ये भी हो गया। अब हम लोग का जो यहाँ पे बात हो रहा है कब, तो यहाँ पे 17 अगस्त को, 17 अगस्त का हम लोग के पास यहाँ पे बात हो रहा है। तो 17 अगस्त को हम लोग 15 mm GI पाइप यूनिट 8 यूनिट हम लोग इशू किए हैं, कितना, तो यहाँ पे 15 फीट का। तो 17 अगस्त से पहले वाला जो हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक होगा प्लस में परचेज होगा, उसी में से हम लोग इशू करेंगे। तो अब हम लोग जो इशू करेंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ तक हम लोग इशू कर सकते हैं ना, यहाँ तक का जो हम लोग के पास डेटा होगा उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। मतलब इसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें से 17 अगस्त को अगर हम लोग इशू कर रहे हैं कुछ भी चीज़, तो इसके लिए हम लोग के पास स्टॉक में तो होना चाहिए ना 17 अगस्त को, तभी तो इशू करेंगे ना। तो 17 अगस्त तक का हम लोग के पास यहाँ तक, मतलब एक परचेज था प्लस में हम लोग के पास क्या था, ओपनिंग स्टॉक था। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या इशू कर रहे हैं, तो हम लोग 15 mm का 8 यूनिट 15 फीट का हम लोग यहाँ पे पाइप यूज़ करें। तो 8 हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग के पास 15 mm का एक ही दे रखा हुआ है स्टॉक, जिसका प्राइस कितना दे रखा है, तो हम लोग के पास 660, और जिसका यहाँ पे यूनिट कितना दे रखा है 12 में से हम लोग कितना इशू कर दे रहे हैं, तो हम लोग 8 यूनिट इशू कर रहे हैं। तो माइनस कर देंगे हम लोग कितना, तो 12 में से माइनस कर देंगे 8, तो हम लोग के पास अभी कितना बचा होगा, तो 4 यूनिट बचा होगा। ठीक है, तो हम लोग के पास 4 यूनिट बचा, 8 यूनिट इशू कर दे, कितना प्राइस के हिसाब से, तो यहाँ पे 600 के हिसाब से। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 15 mm पाइप वाला में। चलिए, तो 17 को हम लोग इशू किए 8 यूनिट 600 के यू मतलब रेट से, तो ये हम लोग के पास हो गया। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि डेट वाइज हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए, तो ये हम लोग के पास ये वाला पार्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट में अदर फिटिंग्स हम लोग 30 यूनिट इशू कर रहे हैं। तो अदर फिटिंग्स का देखेंगे, तो चलिए आ जाइए इधर। तो यहाँ तक में अदर फिटिंग्स हैं, तो हाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही हम लोग के पास अदर फिटिंग में दे रखा हुआ था, जिसमें हम लोग के पास अभी कितना यूनिट बाकी है, मतलब अभी कितना यूनिट हम लोग के पास है, तो 42 यूनिट। इस 42 यूनिट में से हम लोग को कितना इशू करना है, तो 30 यूनिट। तो माइनस कर देंगे अगर हम लोग 30, अब हम लोग के पास कितना यूनिट बचा, तो 42 यूनिट माइनस कर देंगे 30, तो हम लोग के पास बचा 12 यूनिट, जिसका प्राइस कितना है, तो यहाँ पे 26 दे रखा है। तो 26 के प्राइस से हम लोग इशू कर देंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे आ जाइए, अदर फिटिंग्स 30 यूनिट। तो 30 यूनिट इसका रेट कितना था, तो रेट हम लोग के पास जो था वो कितना था, तो यहाँ पे 26 रेट हम लोग के पास कितना था, तो 26 के हिसाब से हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे इशू कर दिया। 13 × 26 कितना, तो 780। तो ये हम लोग के पास आ गया अदर फिटिंग का। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे हम लोग के पास क्या इशू करना है, तो आगे हम लोग के पास जो है 17 तक का हो गया। अब हम लोग के पास जो नेक्स्ट है वो कितना है, 28 अगस्त का दे रखा हुआ और 30 अगस्त का। तो अब हम लोग के पास जो आ गया ये कितना आ गया, तो 28 अगस्त। तो 28 अगस्त में हम लोग के पास उससे पहले जो मटेरियल होगा या परचेज़ किए होंगे वो सारा का सारा हम लोग को कंसीडर करना है। तो अब आ जाइए, हम लोग के पास क्या क्या यहाँ पे दे रखा हुआ है इस डेट से पहले तक का, 28 अगस्त से पहले तक का। तो हम लोग के पास सारा का सारा मटेरियल तो यहाँ पे 28 अगस्त से पहले ही तो परचेज़ किया गया ना। यहाँ पे देखिए 28 अगस्त को हम लोग इशू कर रहे हैं, तो उससे पहले ही तो सारा मटेरियल जो परचेज़ किया हुआ है वो कितना, तो 27 लास्ट था। मतलब सारा का सारा मटेरियल अभी हम लोग को कंसीडर करना है, जितना भी दे रखा उसको कंसीडर कर लेना है। ठीक है, जो हम लोग इशू करेंगे उसमें। तो अब हम लोग एक एक करके बढ़ते चलेंगे और उसमें देखते चलेंगे कि इसमें कितना यूनिट पहले से बचा हुआ है और कितना यूनिट हम लोग परचेज़ किया, उसका सबका एवरेज निकाल देंगे, जो हम लोग के पास वेटेड एवरेज होता है ना प्राइस, और उसे हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इशू जो कर रहे हैं वो क्या इशू कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले जो इशू कर रहे हैं ये कर रहे हैं 20 mm GI पाइप, जो 2 यूनिट इशू कर रहे हैं, जो 15 फीट का है। ठीक है, इसका हम लोग के पास सबसे पहले रेट कितना होना चाहिए, तो 20 mm GI पाइप सबसे पहले खोजेंगे। तो सबसे पहले हम लोग के पास जो है 20 mm GI पाइप, तो हम लोग के पास सबसे पहले एक है जिसमें हम लोग के पास कितना यूनिट बचा हुआ था, तो 13 यूनिट बचा था। 13 यूनिट बचा था, यहाँ पे बचा था ना 13 यूनिट पहले से, जिसका रेट हम लोग के पास कितना था, तो 660। तो यहाँ पे आ गया 660, तो हम लोग के पास एक आ गया, एक का प्राइस आ गया। तो यहाँ पे क्वांटिटी में हम लोग के पास कितना आ गया, 13 आ गया। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग जब भी वेटेड एवरेज प्राइस निकालते थे तो क्या करते थे, जो क्वांटिटी होता था इंटू प्राइस करते थे, क्वांटिटी इंटू प्राइस, इसको सबको ऐड कर देते थे और डिवाइड कर देते थे टोटल क्वांटिटी से। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम लोग के पास सबसे पहले 20 mm GI पाइप था, उसमें 13 यूनिट बचा था 660 करके रेट से। तो 660 से मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड बाय कितना कर दे, 13। अब बाकी जैसे जैसे नीचे दे रखा होगा उसे हम लोग क्या करते जाएंगे, यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, जो
एक बार हम लोग टोटल उसका कॉस्ट ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे उसके टोटल यूनिट से। तो अब 20 का हम लोग के पास सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक होता हो गया ना, तो ये वाला काम कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग के पास यहाँ पे 16 अगस्त को यहाँ पे परचेज किया गया था, जो कितना 30 यूनिट परचेज किया गया था 610 से, तो यहाँ पे 30 यूनिट इंटू 610 ये आ जाएगा। और यहाँ पे क्वांटिटी कितना बढ़ गया, तो यहाँ पे 30 बढ़ गया, तो प्लस 30 कर दिए, तो ये वाला हो गया। अब और भी परचेज किया गया, तो यस आंसर इज यस। एक और था जिसमें यहाँ पे 20 यूनिट परचेज किया गया 660 के रेट से, तो यहाँ पे 20 यूनिट जो 660 के रेट से, और तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 यूनिट मतलब 20 हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो इससे हम लोग क्या रेट निकाल सकते हैं। तो जो भी रेट होगा उस रेट पे हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली इशू कर देंगे। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ। तो देखिए 20 वाला पाइप में आ जाइए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो इशू कर रहे थे वो कितना यूनिट इशू कर रहे थे, इशू हम लोग कर रहे थे 2 यूनिट का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 यूनिट लिख देंगे। इसका प्राइस कितना होना चाहिए, तो जो हम लोग यहाँ पे अभी ऊपर निकाले थे ना वही सेम टू सेम लिख देंगे। 13 इंटू कितना था, तो 13 इंटू 660, तो यहाँ आ जाए 13 इंटू 660, सॉरी कितना था यार 13 था। 20 पाइप, 20 पाइप, सॉरी सर 2 to 13, सॉरी यहाँ देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ 10 यूनिट दे रखा हुआ था, ठीक है। और हम लोग जो इशू किए थे वो 2 यूनिट इशू किए थे, तो हम लोग के पास जो अभी रिमेनिंग वाला बचा हुआ था वो कितना था 8 था। मैंने गलती से ये जो 15 फीट दे रखा हुआ था ना, जो हम लोग के पास ये जो 15 फीट दे रखा हुआ था उसे कंसीडर कर लिया था। तो इसे आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए सबसे पहले जो हम लोग के पास था ये कितना था, तो 10 यूनिट हम लोग के पास दे रखा होता, जिसमें से हम लोग 2 इशू कर दिए, तो अभी हम लोग के पास कितना बचा हुआ, तो 8 बचा। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है कि ये जो था यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 8 इंटू सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे 660 कर देंगे, फिर 30 इंटू कितना कर देंगे जो था उसे अब हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। तो देखिए 8 इंटू कितना हो गया 660, दूसरा जो हम लोग के पास था 30 इंटू 610, तो 30 इंटू 610, और तीसरा जो हम लोग के पास था वो कितना था 20 इंटू 660, तो 20 इंटू कितना कर दिया 660, तो ये आ गया। और टोटल हम लोग यूनिट कर लेंगे, तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, तो 13 प्लस 30 प्लस 20, 13 तो नहीं था ना, यहाँ 8 था, एट प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 8 प्लस 30 प्लस 20, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 58। तो ये इस तरह से हम लोग के पास यूनिट में कितना आ गया 58। तो इससे हम लोग के पास प्राइस निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे 2 यूनिट हम लोग इशू किए, तो यूनिट इंटू प्राइस कर देंगे, तो हम लोग के पास ये वाला अमाउंट आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, तो देखिए प्राइस लिखा के दिखा देता हूँ, 8 इंटू 660 एम प्लस, फिर हम लोग कर देंगे 30 इंटू 610 एम प्लस, फिर 20 इंटू 660, फिर एम प्लस, फिर MRC डिवाइड बाय 58 यूनिट। तो हम लोग के पास जो यूनिट का प्राइस हो गया था वो कितना हो गया था, ये आ गया था 634.1379, इस तरह से आ गया था। इंटू कर देंगे 2, तो हम लोग के पास कितना आ गया 1268.28, ठीक है, रनिंग ऑफ करने के बाद। तो ये हम लोग के पास आ गया, जो कि 20 mm का कॉस्ट आ गया। इसे हम लोग लिख देंगे ये कहाँ पे, जो भी हम लोग के पास 20 mm का था इशू करने का कॉस्ट, ये हम लोग के पास आ गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले इशू में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट वाले हम लोग के पास जो इशू था वो क्या था, तो ये 20 mm का हो गया। अब हम लोग के पास 15 mm GI पाइप है, जो 10 यूनिट हम लोग को इशू करना है। तो सबसे पहले 15 mm वाला में चले आइए, तो हम लोग को 10 यूनिट इशू करना है। इसका हम लोग के पास जो प्राइस होगा वो कैसे कंसीडर करेंगे, तो देखिए 15 mm का हम लोग के पास सबसे पहले कितना दे रखा हुआ है, तो 15 mm सबसे पहले जो हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है, एक तो ये वाला गिवन है 15 mm, जिसमें हम लोग के पास 4 यूनिट बचा हुआ था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू जिसका प्राइस कितना था, तो 600, और डिवाइड कर देंगे हम लोग नंबर ऑफ़ यूनिट से, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया। अब जो नेक्स्ट हम लोग परचेज़ किए थे वो कितना में परचेज़ किए थे, तो हम लोग नेक्स्ट परचेज़ किए थे 18 अगस्त को, जो कितना, तो यहाँ पे 15 यूनिट किए थे 209 करके, सॉरी 27 को हम लोग परचेज़ किए थे, जो कितना, तो 35 यूनिट, जिसमें हम लोग कितना, तो 628 करके। तो यहाँ पे 35 यूनिट इंटू 628, यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे 35, और भी हम लोग परचेज़ किए थे क्या,
चलिए और तो नहीं किए थे परचेज, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो इससे हम लोग यहाँ पे प्राइस निकाल सकते हैं किसका, तो जो हम लोग के पास 15 mm का दे रखा हुआ है, तो 15 mm का प्राइस में आ जाइए, तो यहाँ पे आ जाइए, तो 15 mm का सबसे पहले 4 इंटू कितना, तो 600, तो यहाँ पे 4 इंटू 600 और 35 इंटू 628, 35 इंटू 628 और यहाँ पे 4 प्लस 35 करेंगे तो कितना हो जाता है, तो 4 प्लस में 35, तो ये हम लोग के पास आ गया 39। तो इस तरह से हम लोग के पास ये 15 mm का भी आ गया टोटल, तो ये हम लोग के पास हो गया। अब नेक्स्ट वाला बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पे अदर फिटिंग का दे रखा हुआ हम लोग के पास। नेक्स्ट में क्या दे रखा हुआ, तो हम लोग के पास अदर फिटिंग का, अदर फिटिंग का जिसमें हम लोग के पास कितना 34 यूनिट हम लोग अदर फिटिंग का क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। तो सबसे पहले अदर फिटिंग में आ जाए, 34 यूनिट हम लोग इशू करेंगे। तो ये हम लोग के पास है अदर यूनिट में कितना, तो 34 यूनिट हम लोग इशू करेंगे। इसका प्राइस कितना होना चाहिए, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग के पास अदर दे रखा हुआ था फिटिंग में, तो अदर फिटिंग में अभी हम लोग के पास कितना बचा हुआ है, तो हम लोग के पास अदर फिटिंग में 12 बचा हुआ था। तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 12 इंटू जिसका रेट हम लोग के पास कितना दे रखा होता, तो जिसका रेट हम लोग के पास था 26, तो इंटू हम लोग के पास कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर अदर फिटिंग में और हम लोग परचेज़ किए थे, तो यस कब परचेज़ किए थे हम लोग, तो अदर फिटिंग को हम लोग परचेज़ किए थे 18th में, जो 150 यूनिट 28 के रेट से, तो यहाँ पे 150 यूनिट जो कि 28 के रेट से, और अब हम लोग क्या कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 12 प्लस 150 आ जाएगा। तो 12 प्लस 150 कितना हो गया, तो 12 प्लस 150, तो ये हम लोग के पास टोटल यूनिट हो गया 162। तो इसे ही हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 162 यूनिट हो गया। और इसका रेट कैसे कैसे होगा, तो जो हम लोग के पास था 12 इंटू 26, तो 12 इंटू 26 हो गया। और दूसरा हम लोग के पास कितना था 150 इंटू 28, तो 150 इंटू 28। तो इस तरह से हम लोग के पास ये वाला भी कंसीडर होगा। सॉरी यहाँ पे था ना, दोनों तो सेम ही होगा, नीचे वाला भी तो का भी जो अगर रेट निकालेंगे तो वो भी तो सेम ही हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास हो गया इस डेट को। अब अगला में चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग के पास दे रखा हुआ वो क्या चीज़ का दे रखा हुआ, तो यहाँ पे वल्व्स का दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग के पास कितना है, तो यहाँ पे 6 यूनिट दे रखा हुआ। तो जो हम लोग हैं वल्व को 6 यूनिट हम लोग इशू कर रहे हैं। तो 6 यूनिट अगर हम लोग इशू करें तो इसका हम लोग सबसे पहले कॉस्ट निकालेंगे। तो हम लोग के पास कहाँ कहाँ हम लोग परचेज करके रखे थे, तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक में दे रखा हुआ था जो कितना 8 यूनिट दे रखा हुआ जो कितना, तो यहाँ पे 404 के रेट से। तो हम लोग सिंपली कितना लिखेंगे 8 इंटू 404। दूसरा हम लोग के पास परचेज कहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे क्या हुआ था 10 यूनिट क्या हुआ था 402 के रेट से। तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 402 प्लस तीसरा हम लोग परचेज किए थे 14 यूनिट इंटू 14 यूनिट इंटू कितना था, यहाँ पे चलिए सही से लिख देता हूँ 8 इंटू कितना था 404। फिर 10 इंटू हम लोग के पास कितना था 402 प्लस हम लोग के पास था 14 यूनिट इंटू 424 डिवाइड कर देंगे 8 प्लस 10 प्लस 14। तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा 8 प्लस 10 प्लस टोटल में हम लोग के पास आ गया 32। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा होगा। टोटल 32 हो गया। और इसका जो हम लोग निकालना चाहेंगे अगर कॉस्ट से, तो वो हम लोग के पास कैसे हो जाएगा 8 इंटू 402। तो यहाँ पे 8 इंटू 402 हो गया। दूसरा हम लोग के पास 10 इंटू 402, तो यहाँ पे 10 इंटू 402 हो गया। और तीसरा जो हम लोग के पास था वो कितना, तो 14 इंटू 424। तो यहाँ पे 14 इंटू 424 डिवाइड बाय कितना कर दिया 32 कर दिया। इस तरह से हम लोग के पास वर्ल्ड का हो गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग के पास है वो क्या हम लोग इशू कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हम लोग जो इशू कर रहे हैं वो 30 अगस्त को इशू कर रहे हैं, जिसमें अदर फिटिंग 60 यूनिट का। तो अदर फिटिंग का तो हम लोग निकाले हुए थे अभी। तो अदर फिटिंग में हम लोग सिंपली लिख देंगे जो 60 का दे रखा था, जो वर्किंग नोट में था ना यहाँ पे 60 का। और बाकी कॉस्ट तो यहाँ पे प्राइस तो जो भी होगा वो दोनों का क्या होगा सेम होगा, क्योंकि उसके बाद तो परचेज़ किया नहीं था। तो जो पहले वाला प्राइस था वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा वाला भी प्राइस हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला हम लोग के पास हो गया। अब जो नेक्स्ट हम लोग के पास है जो इशू किए थे हम लोग वो क्या किए थे, तो नेक्स्ट जो हम लोग इशू किए थे वो क्या थे, ये वाला हो गया था। अब जो नेक्स्ट इशू किए हैं वो हम लोग स्टेनलेस स्टील जो 15 यूनिट क्या किए थे इशू किए थे। तो अब स्टेनलेस स्टील का हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ आ जाइए। तो स्टेनलेस स्टील में सबसे पहले हम लोग के पास कितना था, तो यहाँ पे 6 यूनिट था 204 करके। तो 6 इंटू कितना कर देंगे 204 प्लस हम लोग परचेज़ कब किए थे, तो हम लोग 15 यूनिट परचेज़ किए थे 209 करके। तो यहाँ पे 15 इंटू 209 और हम लोग परचेज़ किए थे, तो आंसर इज नो। तो ये हम लोग के पास इससे क्या निकल के आ जाएगा, प्राइस निकल के आ जाएगा। तो 6 इंटू 204 यहाँ पे देख लीजिए
फिर हम लोग के पास दूसरा था कितना था, तो ये हम लोग के पास था 15 इंटू 209, तो 15 इंटू 209 डिवाइड बाई टोटल यूनिट, तो 6 + 15 कितना होता है 21। इससे हम लोग के पास प्राइस, और हम लोग इशू कितना किए, तो जो हम लोग इशू किए थे कितना 15 यूनिट, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो इसका हम लोग के पास कॉस्ट निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम लोग के पास जो मटेरियल कॉस्ट था वो निकल के आ गया कि जितना जितना हम लोग इशू किए, जिस डेट में हम लोग इशू किए थे उससे पहले वाले का हम लोग क्या किए थे, एवरेज निकाले थे। जैसे देखिए इशू हम लोग जिस डेट को किए थे उससे हम लोग पहले वाला का सारा हम लोग एवरेज निकाले थे, जिसमें स्टेनलेस स्टील प्लस में वाल्व्स का यहाँ पे हम लोग निकाले थे, और बाकी का हम लोग जो तीनों था इस तीनों का वर्किंग नोट से यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए थे। जो नीचे वर्किंग नोट में मैं आप लोग को दिखाते हैं ना, तो फर्स्ट वाला, फिर सेकेंड वाला, और जो हम लोग के पास यहाँ पे थर्ड वाला, तो तीनों ही वर्किंग नोट से हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए थे, कैलकुलेट कर लिए थे। तो इससे हम लोग को क्या निकल के आ गया था, तो इससे हम लोग के पास सबसे पहले मटेरियल का कॉस्ट निकल के आ चुका था। तो मटेरियल का कॉस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा का सारा हम लोग के पास मटेरियल का कॉस्ट था। जो टोटल देखेंगे तो हम लोग के पास टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना हो गया था, ये 23,091, ये हम लोग के पास आ गया टोटल मटेरियल का कॉस्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मटेरियल का कॉस्ट में आप लोग को ध्यान देना था ना, बाकी तो सारा जो सम था वो ईजी था। मटेरियल कॉस्ट में हम लोग क्या किए, जिस डेट में हम लोग इशू किए उससे पहले वाला जो भी था उसका हम लोग एवरेज किए थे, ना कि सारा का सारा एवरेज किए थे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, और जब तक मटेरियल कॉस्टिंग आप लोग अगर पढ़ के आए होगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अदरवाइज थोड़ा सा कम है समझ में आया होगा तो आप लोग दोबारा देख लीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। बट मटेरियल कॉस्ट पढ़ के आए होंगे तो आप लोग को डेफिनेटली अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग के पास मटेरियल कॉस्ट का। अब हम लोग के पास जो लेबर कॉस्ट है उसे हम लोग सिंपली लिखते चलेंगे। तो देखिए 180 लेबर आवर का है जो 50 पर आवर के हिसाब से, जिसमें इंक्लूड कितना है 12 ओवर टाइम। फिर 192 है जिसका 35 का रेट्स है, जिसमें इंक्लूड कितना है 24, और ओवर टाइम का जो यहाँ पे पेमेंट होगा वो कितना 1.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल वेजेज। तो जो भी नॉर्मल वेजेज होगा उसका 1.5 टाइम्स यहाँ पे ओवरहेड का पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्लम्बर का अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग के पास प्लम्बर का 180 आवर है, जिसमें से अगर हम लोग ओवर टाइम हटा देंगे तो हम लोग के पास कितना आवर बचेगा नॉर्मल वाला, तो यहाँ पे 180 माइनस कर देंगे 12, तो ये हम लोग के पास बचा 168 आवर। और यही हेल्पर का अगर देखेंगे तो कितना 192, इसमें से अगर हम ओवर टाइम का हटा देते हैं तो कितना बचा, तो यहाँ पे 192 में से ओवर टाइम का गया तो कितना बचा 168, दोनों सेम ही हो गया क्या, 192 माइनस 24, तो ये हम लोग के पास 168, और 180 में से अगर हम लोग 12 माइनस कर दें तो हम लोग के पास कितना गया 168। तो ये हम लोग के पास नॉर्मल आवर हो गया। तो अगर हम लोग प्लम्बर का कॉस्ट निकालना चाहेंगे तो प्लम्बर का कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो प्लम्बर का कॉस्ट सबसे पहले 168 आवर नॉर्मल आवर था, जिसका रेट कितना देखा था तो 50, तो 50 हो गया, प्लस में 12 हम लोग के पास क्या था, तो यहाँ पे ओवर टाइम का आवर था जिसका रेट कितना दे रखा था तो 50, और जिसमें वो 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका जो था 1.5 टाइम्स हम लोग नॉर्मल वेजेस का देते हैं, तो हम लोग सिंपली जो ओवर टाइम वाला था उसमें कितना से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई किए। इसी तरह से हेल्पर का निकाल लेंगे, तो हेल्पर का हम लोग के पास जो नॉर्मल आवर था वो कितना था, तो यहाँ पे 168 था, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेट से जो हम लोग के पास कितना दे रखा, तो 35, प्लस ओवर टाइम कितना आवर किया, तो 24 आवर, जिसका रेट कितना, तो 35, और बट इसमें हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1.5 टाइम से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो ओवर का जो पेमेंट हो रहा था 1.5 टाइम्स हो रहा था नॉर्मल वेजेस का, इसलिए हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई किए। तो इसे सॉल्व कर लीजिए तो कितना होता है, तो यहाँ पर 12 इंटू 50 इंटू 1.5, तो ये हम लोग के पास आ गया 900 एम प्लस, तो 168 इंटू 50, फिर एम प्लस, फिर MRC करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया 9300, जो किसका आ गया प्लम्बर का आ गया। अब हम लोग हेल्पर का इसी तरह से, तो यहाँ पे 160 इंटू 35 एम प्लस, फिर उसके बाद 24 इंटू 35 इंटू 1.5, तो ये हम लोग के पास एम प्लस, फिर कितना आ गया ये, तो 7140। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो डायरेक्ट लेबर का हो गया प्लम्बर में प्लस में हेल्पर में, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, जो कितना होता है 9300 और यहाँ पे 7140, तो ये हो गया। इससे हम लोग एक और तरीका से बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो जो हम लोग के पास टोटल आवर दे रखा हुआ था, यहाँ पे जो टोटल हम लोग के पास आवर दे रखा हुआ था ना 180, तो 180 को डायरेक्ट 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 182 को हम लोग डायरेक्ट 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब नॉर्मल वेजेज आवर से, और जो ओवर हिट है उसका नॉर्मल के हिसाब से तो हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब 1 से तो मल्टीप्लाई हो गया, तो 0.5 से तो और करना है ना, तो 0.5 का मतलब क्या होता है हाफ, तो इसके हाफ रेट से हम लोग क्या करेंगे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हम लोग के पास ICA में दे रखा हुआ आंसर में। तो देखिए जो टोटल था ओवर टाइम मिला करके उसे हम लोग नॉर्मल के रेट से मल्टीप्लाई कर दिए, ओवर हेड का नॉर्मल के रेट से मल्टीप्लाई करिए, बट जो ओवर हेड टाइम था उसमें 1.5 टाइम्स हम लोग को करना था, 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था, तो 1 तो हम लोग इसमें से कर चुके हैं, तो 0.5 बचा, तो 0.5 मतलब हाफ हो गया, तो हाफ रेट के वजह से हम लोग क्या कर दिए सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए ओवर हेड के टाइम्स।
तो ओवरहेड का पहले एक बार हम लोग पूरा रेट से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 हो गया, और 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया। अब दोनों ही तरीका में से जो भी पसंद आए उस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट लेबर का भी कॉस्ट हो गया। अब हम लोग के पास ओवरहेड में बोला, तो ओवरहेड में क्या बोला कि 13 पर लेबर आवर के हिसाब से, तो लेबर आवर हम लोग के पास कितना है, तो 180 है प्लस 192, तो यहाँ पे 180 प्लस 192 इंटू 13 कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा ओवरहेड का। इस तरह से हम लोग के पास क्या आ गया, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकल के आ चुका है। ठीक है, टोटल कॉस्ट में क्या था, तो सबसे पहले मटेरियल का कॉस्ट, फिर हम लोग के पास लेबर का कॉस्ट, तीसरा हम लोग के पास ओवरहेड का कॉस्ट। तो ये तीनों कॉस्ट मिला के हम लोग के पास क्या आ गया, ये तीनों कॉस्ट मिला करके हम लोग के पास आ गया था टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट आने के बाद सम्स में हम लोग के पास क्या बोला था कि जो प्रॉफिट चार्ज होगा वो प्रॉफिट का मार्जिन है 25% ऑन सेल। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी यहाँ पे सेल पे बोलेगा तो हम लोग को सेल को कंसीडर कितना करना है, तो 100%। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये मास्टर फॉर्मूला मैं आप लोग को हमेशा से जो बताता था कि जिसका वैल्यू निकालते हो डिनोमिनेटर में, जिसका वैल्यू पता होता है डिनोमिनेटर में, इसके वैल्यू से हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। ये हम लोग के पास मास्टर फॉर्मूला है ना। इस मास्टर फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोग अगर जिस पे दे रखा होगा, मतलब 25% ऑन सेल है तो सेल को 100% मानेंगे, और अगर 25% ऑन कॉस्ट आता तो कॉस्ट को 100% मानते हैं। तो देखिए इस केस में हम लोग सेल को मानेंगे 100। अब प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट हम लोग के पास दे रखा हुआ है 25, मतलब 100 का 25 करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो अब हम लोग के पास कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब कॉस्ट 75 हुआ होगा। और इस कॉस्ट का वैल्यू हम लोग के पास कितना पता है, तो हम लोग के पास इस कॉस्ट का वैल्यू जो पता था, टोटल कॉस्ट अभी निकाले थे ना 44,3, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो सेल हम लोग के पास हो गया 100, फिर हम लोग के पास प्रॉफिट जो हो गया वो कितना हो गया 75 हो गया, सॉरी 25 हो गया। तो अब हम लोग के पास जो कॉस्ट हो गया वो कितना हो गया, कॉस्ट जो हम लोग के पास हो गया ये हो गया 75, और 75 का वैल्यू कितना पता है, तो 44,367। अब हम लोग को प्रॉफिट अगर निकालना है, मतलब 25 निकालना है, तो जिसका वैल्यू निकालना है उसे हम लोग न्यूमरेटर में रखते हैं। तो न्यूमरेटर में हम लोग के पास कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। किसका वैल्यू पता है, कॉस्ट का वैल्यू पता है ना, तो कॉस्ट को डिनोमिनेटर में इसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 44,367। तो इससे हम लोग के पास क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट। जो ये प्रॉफिट हो गया, तो हम लोग के पास ये कॉस्ट था, ये प्रॉफिट था, तो ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, इसका कितना प्राइस हम लोग चार्ज करेंगे, मतलब इसका ये हो जाएगा सेल का वैल्यू। तो हम लोग कितना प्राइस चार्ज करेंगे वही तो सेल का वैल्यू होता है ना। तो इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसमें आप लोग को ध्यान देने वाला बात क्या था, तो ये जो हम लोग निकाले थे ना मटेरियल का कॉस्ट, ये जो वर्किंग नोट के हिसाब से मटेरियल का कॉस्ट निकालते हैं, वो वाला पार्ट आप लोग को रिवीजन करके रखना है।